समस्त संयम चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोक्षम हेतु हम ये स्तुति पढ़ते हैं। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। गुरुदेव की कृपा से जो भी जाना है, सीखा है, वो आपके समक्ष रखने का प्रयास है। हम 25 बोल का टुकड़ा कर रहे हैं, जिसमें जीव राशि के 563 भेद हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो जीव राशि के 563 भेद में से नरक गति के 14 भेद, तिर्यंश के 48 भेद, मनुष्य के 303 भेद, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे देव गति के जीवों के बारे में। ठीक है, 3 गति का वर्णन हमने पढ़ा है, 3 गति के जीवों के बारे में हम जाने हैं, है ना। अब आज हमको करना है देव गति के जीव। ठीक है, 563 भेद में से देव गति के कितने जीव हैं? तो लाइट ऑन कर। देव गति, ठीक है। देव गति में कितने जीव? सबसे पहले देव गति में जो जीव होते हैं उनको कहते हैं देव। देव किसे कहते हैं? कहा जाता है देवयंती स्वरूप इति देवा, मतलब जो अपने शरीर से ही दीप्तिमान है, जिनका शरीर क्या करता है, कांति युक्त है, जिनके शरीर में चमक है ना, आभा है जिनके शरीर में, ये वो होते हैं देव। देवों का शरीर कैसा होता है? वैक्रीय शरीर होता है। ठीक है, देवों का वैक्रीय शरीर होता है, हाड़ मांस रक्त ये सब कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही उत्तम परमाणुओं से बना हुआ देवताओं का शरीर होता है। ठीक है, इनके शरीर में अपने आप में क्या रहती है? चमक रहती है, कांति रहती है, आभा रहती है। ठीक है, वो होते हैं देव। और देव और भगवान में फर्क होता है। ठीक है, इस चीज को समझना। अभी आप देवगति के जीवों का वर्णन पढ़ोगे तो आप समझोगे कि देव और भगवान में क्या होता है, फर्क होता है ना। देव देव होते हैं, वो भगवान नहीं होते हैं। ठीक है, तो देवताओं के शरीर की क्या विशेषता कि वो व्यक्ति शरीर वाले होते हैं, हाड़ मांस आदि नहीं होता है, उत्तम परमाणुओं के बने होते हैं, है ना। उपपात शैया में उनका जन्म होता है, उनका जन्म गर्भ से नहीं होता है, उनका जन्म कैसे होता है? औपपातिक होता है, मतलब उपपात शैया में उनका जन्म होता है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका शरीर कपूर के जैसे क्या होता है? उड़ जाता है, उनके शरीर को जलाना या दफनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये होते हैं देवगति के जीव। और देवगति के जीवों की 4 विशेषता आप लोगों को पता ही होगी कि पैर जमीन से ऊपर होते हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती है ना, उनको बुढ़ापा नहीं आता, उनकी माला नहीं मुरझाती, ऐसे करके बहुत सारी विशेषताएं देवगति के जीवों की। तो देवगति में जो जीव होते हैं उनको कहते हैं देव। वो देव अपने पर्याय से देव बने हैं। वो ऐसा कोई क्या बोलते हैं, उनकी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है या उनका कोई ऐसा महान काम नहीं है जिसके कारण हम उनकी भगवान समझ के पूजा करें। ठीक है, जैसे नरक गति के जीव नारकी होते हैं, वैसे देव गति के जीव क्या होते हैं? देव होते हैं। ठीक है, अब ये बात अलग है कि बहुत सारी विशेषताएं उनको उनके पूर्वकृत पुण्यों से प्राप्त होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उस कारण से वो पूजनीय बन गए हो। ओके, तो देव गति में देव गति के जीव जो देव होते हैं उनके 4 प्रकार हैं। भवनपति, पहला क्या है? भवनपति। दूसरा वाण व्यंतर या व्यंतर,
तीसरा ज्योतिषी, और चौथा होता है वैमानिक। ठीक है, क्या क्या है? भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब इनकी एक बार आप काउंटिंग समझ लीजिए, कितने कितने होते हैं। ठीक है, भवनपति होते हैं 25, 25 भवनपति, 26 वाणव्यंतर, 25 भवनपति, 26 वाणव्यंतर, 10 ज्योतिषी, ठीक है, और वैमानिक देवों के 38 भेद हैं। 25 भवनपति, 26 वाणव्यंतर, 10 ज्योतिषी और 38 वैमानिक होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे 25 भवनपति कौन है। भवनपति जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जो देव भवनों में रहते हैं, इनको भवनपति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? भवनों में रहते हैं। ये जो देव होते हैं भवन में रहने के कारण, भवन में रहने की अपेक्षा से ये भवनपति कहलाते हैं। जो भवनपति देव हैं ये हमेशा ना कुमारावस्था को फील करते हैं, मतलब युवावस्था, है ना, मतलब युवावस्था की भांति ये क्या होते हैं? ये चंचल रहते हैं, अलमस्त रहते हैं, हमेशा एकदम अप टू डेट रहते हैं। कौन? भवनपति देव। ठीक है, और मतलब वही युवाओं, मतलब जो बैचलर जो पुरुष होते हैं ना, उनके जैसे ये रहते हैं, इसलिए इनके आगे, इनके नाम के आगे ना कुमार लगता है। भवनपति देवों के 10 नाम हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उद्धि कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार। ठीक है, आपको ये अभी याद नहीं करना है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो जो ये देव होते हैं ना, इनके नाम के आगे कुमार इसीलिए लगा जाता है। ये टिल डेथ, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक के ये हमेशा क्या रहते हैं? युवा रहते हैं, कुमार जैसे रहते हैं ये हमेशा। ठीक है, तो ये जो भवनपति हैं, ये भवनपति में 10 तो भवनपति होते हैं और 15 परमाधामी होते हैं। मतलब इन्हीं के जाति के ये 15 जीव और होते हैं। ठीक है, ये 10 भवनपति जो भवनों में रहते हैं, और ये 15 परमाधामी। परमाधामी देवों के बारे में सबने सुना ही होगा। परमाधामी कौन होते हैं? जो नरक के जीवों को तकलीफ देते हैं, सजा देते हैं, मतलब वेदना पहुंचाते हैं। तो ये 10 भवनपति और 15 परमाधामी होते हैं भवनपति देव। अब आप सोचो, आप मतलब अब आपको लगता होगा कि ये जो भवनपति देव होते हैं, है ना, और ये तकलीफ किसको दे रहे हैं? ये नरक के जीवों को दे रहे हैं। ऐसा कैसे? एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि देव कौन है? भवनपति हैं, मतलब देव गति के देव हैं, और वो तकलीफ किसको दे रहे हैं? वो नरक गति के जीवों को तकलीफ दे रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको ये लग रहा होगा। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि ये कैसे होता है। ओके, भवनपति देव जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं? वो कैसे नरक गति के जीवों को तकलीफ दे सकते हैं? इसको समझने के लिए हमको पहले समझना है नरक गति। नरक गति कैसी है और कहाँ तक है, और वहां पे क्या क्या है। देखो, ये लोक है। ठीक है, लोक ऐसा है जैसे लोक के बीच में क्या है? ये मध्य लोक है ना, बीचों बीच। तो मध्य लोक से नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? अधोलोक कहलाता है। मैंने बताया था आप लोगों को। मध्य लोक से नीचे का हिस्सा ये 7 राजू का हिस्सा है। इसकी लंबाई कितनी है? 7 राजू है। ये हिस्सा अधोलोक कहलाता है। ठीक है, इस अधोलोक में क्या है? 7 नरक है। क्या है? 7 नरक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये अधोलोक में 7 नरक है। ठीक है, तो ये जो 7 नरक हैं, है ना,
उसमें से मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के लिए पहली नरक के बारे में बता रही हूँ कि 7 नरकें कैसी होती है ना। ये जो अपनी जो समतल भूमि है, जहाँ पे अपन रह रहे हैं, जहाँ अपन रहते हैं, वो समतल भूमि, उस समतल भूमि से नीचे क्या है, नरक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस समतल भूमि से नीचे नीचे सारी नरक स्टार्ट हो जाती है। तो समतल भूमि मतलब क्या है, जहाँ अपन रह रहे, तो हम जो पहली नरक है, पहली नरक का नाम क्या है, आप लोगों को पता है? 7 नरकों के नाम है ना। 7 नरकों के नाम है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ऐसे करके 7 नरक के नाम है। तो पहली नरक कौन सी है, रत्न प्रभा। तो अपन जो रहते हैं ना, आप समझो हम रत्न प्रभा नरक, रत्न प्रभा पृथ्वी के छत पे रहते हैं। ठीक है, ये समझो हम जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी की छत पे रहते हैं। तो ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, ये टोटल 1,80,000 योजन की है। ये जो लंबाई है रत्न प्रभा पृथ्वी की, वो कितनी है, 1,80,000 योजन। योजन मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, और आज मैंने ग्रुप में भी डिटेल डाल दी है कि योजन कितने, योजन मतलब कितना, है ना। तो 4,000 कोस का एक योजन, तो 1,80,000 योजन मतलब कितने कोस, आप समझो, इमेजिन करना। तो ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी की जो लंबाई है ना, वो कितनी है, 1,80,000 योजन की है। तो इस 1,80,000 योजन में क्या होता है, 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे। क्या है, 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे, ये दोनों जगह है खाली हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, ऐसे ही जा रहा है, देखो ये ऐसे ही जा रहा है, ऐसे, है ना, शेप यही जाएगा। ठीक है, बीच में त्रस नाल है, वो मैं अभी नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो रत्न प्रभा पृथ्वी जो 1,80,000 योजन की है, इसमें 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे, दोनों जगह क्या है, खाली है ना। उसके बाद 1,000 योजन ऊपर का छोड़ने के बाद इस पृथ्वी में 13 पाथड़े और 12 आंतरे हैं। पाथड़े और आंतरे, समझो क्या कह रहे हैं, पाथड़े, कितने पाथड़े हैं, 13, और आंतरे, आंतरे हैं 12, 13 पाथड़े और 12 आंतरे हैं। पाथड़े क्या होता है और आंतरे क्या होता है, पहले ये समझो। कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग की जो मंजिलें होती है, फ्लोर्स होते हैं, जहां जो फ्लोर्स होते हैं उनको उनको समझना आंतरे। ठीक है, और एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के बीच में जो स्लैब होती है, जो जमीन होती है ना, वो होते हैं पाथड़े। समझ में आया, जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। तो ये जो फ्लोर्स हैं जहाँ पे रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो आंतरे, है ना। और ये जो बीच की जो जमीन है, जो पृथ्वी पिंड है, ये जो बीच का, वो कहलाता है पाथड़े। समझ में आ गया, पाथड़े और आंतरे क्या है। तो जो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है ना, उसमें 13 पाथड़े हैं। जो मैं ये लाइंस कर रही हूं, आप उससे समझ जाओ कि ये 13 पाथड़े हैं। 1 2 3 4, ऐसे करके टोटल ये 13 पाथड़े होंगे। ठीक है, और ये जो 13 पाथड़े हैं, है ना, इनके बीच बीच में ये जो खाली जगह है, उसको कहते हैं आंतरे। ये क्या है, पाथड़े, है ना, और ये जो खाली जगह है, ये क्या हो गई, आंतरे।
ठीक है, ये समझ में आया? सॉरी, ये पाथड़े है, जो बीच बीच की जो पृथ्वी की मोटी दीवार है, दीवार नहीं बोलेंगे, सीलिंग जो होती है ना, अपनी सीलिंग समझो, है ना, वो होती है पाथड़े। और जो दो सीलिंग के ऊपर और नीचे का जो हिस्सा रहता है, जहाँ पे हम रहते हैं, वो है आंतरे। वो यहाँ की बता रहे हैं अपन, है ना, नरक में। ऐसे पहली नरक में 13 पाथड़े हैं और कितने आंतरे हैं? 12 आंतरे हैं। तो ये जो 13 पाथड़े हैं ना, वो 3-3 हजार योजन के हैं। जो ये पाथड़े हैं वो 3-3 हजार योजन के हैं। और 12 आंतरे जो हैं, 12 आंतरों का 12 आंतरे हैं 11 5 82 1/3। इतने योजन के एक एक आंतरे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, 1000 ऊपर 1000 नीचे, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको टोटल करोगे तो आपको 1,80,000 योजन मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। अब ये समझना, देखो अच्छे से समझो कि नरक गति के जीव कहाँ रहते हैं। पहले आप ये समझो, ये जो पाथड़े हैं 3-3 हजार योजन के, ठीक है, इसके 1000-1000 योजन के 3 डिवीजन हैं। क्या है? जिसमें 1000-1000 योजन के 3 डिवीजन हैं, जिसमें से ऊपर का 1000 योजन और नीचे का 1000 योजन क्या है? वो ठोस है। और जो बीच का 1000 योजन है ना, वो पोलार है, वो खाली रहता है। और वहां पे होते हैं नरकावास, और वहां पे नरक गति के जीव रहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? ये जो पाथड़े बने हुए हैं, सपोज मान लो ये पाथड़ा है 3000 योजन का, है ना, ये पाथड़ा है। तो इसमें से इसके 3 हिस्से हुए, 1 2 और 3। तो जो ऊपर का है ना, वो ठोस है। नीचे का भी हिस्सा 1000 योजन का, वो क्या है? ठोस है। जो बीच का 1000 योजन है, वो होता है पोलार। और इस जगह पे क्या होते हैं? नरकावास। उन नरकावास में नारकियों का जन्म होता है। ठीक है, तो ये हो गई पाथड़ों की कहानी। अब ये जो 12 आंतरे हैं, 12 आंतरे है ना, तो 12 आंतरों में जो पहला आंतरा है और जो आखिरी आंतरा है, फर्स्ट और 12th आंतरा छोड़ के बीच के जो 10 आंतरे हैं, वहां पे 10 भवनपति देव रहते हैं। समझो, 13 आंतरे और 13 पाथड़े और 12 आंतरे हैं पहली रत्न प्रभा पृथ्वी में। सातों पृथ्वी का अलग अलग है। धीरे धीरे पाथड़े और आंतरों की संख्या कम होती जाती है। ठीक है, हम पहली रत्न प्रभा पृथ्वी का बता रहे हैं, क्योंकि भवनपति देवों का निवास वहीं पे होता है। और जो बाकी की पृथ्वियां हैं, उनमें सिर्फ नरकों का ही वर्णन है। तो वो आप जैसे इसका वर्णन है, वैसे ही उनका भी वर्णन है, बस उनके पाथड़े और आंतरों की संख्या अलग है। ठीक है, उनकी लंबाई चौड़ाई अलग है। तो ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी में क्या है, 13 पाथड़े जो हैं, पाथड़े मतलब 3-3 हजार योजन की मोटा पृथ्वी पिंड है ना। जैसे कॉलम्स बने होते हैं ना, कॉलम्स बने होते हैं या पिलर्स बने होते हैं, तो पिलर्स के बीच बीच में खाली जगह होती है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या बना हुआ है? पृथ्वी पिंड है। ऐसे स्लैब डलती है ना, वैसे यहाँ पे पूरा पृथ्वी का मतलब धरती जैसे बना हुआ है मोटा। तो वो जो 3000 योजन है, उसमें से ऊपर का 1000 योजन और नीचे का 1000 योजन क्या है? पैक्ड है, ठोस है। और जो बीच का 1000 योजन है, वो है पोलार। तो वहां पे नरकावास है, वहां पे नरक गति के जीव उत्पन्न होते हैं। मतलब नारकी जो है वो वहीं जन्म लेते हैं। वहां पे कुंभियां हैं, नरकावास में असंख्यात कुंभियां हैं, तो उन कुंभियों में नारकी जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया पाथड़ों का वर्णन। अब आत्रे, आत्रे क्या होता है? जैसे मंजिलें होती ना, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो मंजिल वैसे वहां पे जो आंतरे हैं ना, वहां पे भवन बने हुए हैं। उन आंतरों में भवन बने हुए हैं। उन जो सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का जो भवन है, आंतरा है,
उसको छोड़ के बीच के जो 10 आंतरे हैं वहां पे भवनपति देवों का वास होता है। कहाँ पे होता है? जो बीच के 10 आंतरे हैं वहां पे भवनपति देवों का वास होता है। ठीक है, वहां मतलब वासुदेव में भवनपति देव वहीं रहते हैं। ठीक है, अब ये तो भवनपति का हो गया। अब परमाधामी देव कौन होते हैं? परमाधामी देव वो देव होते हैं जो नरक गति के जीवों को क्या करते हैं? तकलीफ देते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी नरक तक के नारकियों को वेदना देते हैं। नारकियों में 3 टाइप की वेदना होती है। एक होती है क्षेत्रकृत, दूसरी होती है परस्परकृत और तीसरी होती है देवकृत। क्षेत्रकृत मतलब जो उनको क्षेत्र से वेदना मिलती है, जैसे वहां का क्षेत्र बहुत नुकीला है, गर्म है, ठंडा है, जैसा भी है, तो क्षेत्र से जो वेदना होती है नारकियों के, नरक गति से जो उनको वेदना मिलती है वो होती है क्षेत्रकृत। ठीक है, क्योंकि उनका क्षेत्र क्या है? नरक है, वो क्षेत्रकृत हुई। फिर सेकंड होती है परस्परकृत, मतलब आपस में लड़ भिड़ के जो वेदना देते हैं एक दूसरे को, वो होती है परस्परकृत। और थर्ड है देवकृत। देवकृत मतलब जो परमाधामी देव नरक गति के जीवों को वेदना देते हैं वो होती है देवकृत वेदना। तो परमाधामी देव कौन होते हैं? परमाधामी देव असुर कुमार जाति के ही देव होते हैं, है ना। जो 10 भवनपति के साथ परमाधामी को क्यों लिया है? क्योंकि जो पहला भवनपति है असुर कुमार, है ना, उसी जाति के देव होते हैं 15 परमाधामी देव। ठीक है, अम्ब, अम्बरीश, श्याम, शबल, ऐसे करके उनके मतलब ऐसे 15 परमाधामी देव हैं जो क्या रहते हैं? असुर कुमार जाति के ही देव होते हैं। ठीक है, और ये जो देव होते हैं ना, ये भवनपति देवों में असुर कुमार जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बलवान और रिद्धिवान होते हैं। जो 10 भवनपति में सबसे ज्यादा बलवान रिद्धिवान कौन होते हैं? असुर कुमार जाति के देव होते हैं, और उन्हीं जाति के कौन होते हैं? परमाधामी भी होते हैं। लेकिन ये एकदम निर्दयी होते हैं, एकदम निर्दयी, बहुत क्रूर होते हैं, और इनको नारकियों को सताने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या? परम अधर्मी, परमाधामी, जिसको हम चलती लैंग्वेज में परमाधामी बोलते हैं, परमाधर्मी होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो देव होते वो कहाँ, वो कहाँ? भवनपति के देवों के साथ में है, असुर कुमार जाति के ये भी देव होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया भवनपति देव कहाँ रहते हैं। अब भवनपति देव देखो, देवगति के जीव कैसे बनते हैं? देवगति में जाने के 4 कारण हमने पढ़े थे, तराग संयम, सहमा संयम, बाल तप और अकाम निद्रा, है ना। लेकिन एक बात बताओ, जो भी जीव हैं वो कैसा भी कुछ भी करे तो कोई सा भी देव बन सकता है क्या? नहीं होता है। तो भवनपति देव बनने के कारण अलग, मतलब भवनपति देव बनने की भी कुछ अलग विशेषताएं हैं। क्या है? जो जीव अज्ञान तप में प्रतिबद्ध होता है, इसका मतलब जो एकदम फिक्स उनको करना ही है, उसमें बहुत श्रद्धा रख रहा है ना, जो अज्ञान तप में प्रतिबद्ध होता है, जो प्रबल क्रोध करता है, जो प्रबल क्रोध करता है, जो अपने तप का अहंकार करता है, जो बैर में प्रतिबद्धता रखता है कि नहीं, एक बार किसी से बैर हो गया तो फिर उसके वो सुनता नहीं है, या ऐसा नहीं है कि लेट गो कर दे। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो अगर देवगति का बंद करते हैं तो वो भवनपति देव बनने की उनकी ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, ये हो गया भवनपति देव। ठीक है, अब सेकंड है वाण व्यंतर। व्यंतर देव क्या कौन होते हैं? वाण व्यंतर या व्यंतर देव होते हैं जो देव क्या बोलना चाहिए, जो हम सुनते हैं ना, लोकोत्तर देव लगभग, है ना, या क्या बोलना चाहिए, जो देव इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं मध्य लोक में, वो होते हैं व्यंतर देव। मध्य लोक मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। भवनपति कहाँ पे हैं? नरकों में, मतलब अधोलोक में है। ठीक है, हमारा लोक कौन सा है? मध्य लोक है। तो मध्य लोक में जो इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, जो बहुत चुलबुले होते हैं, है ना,
या अतलंगी टाइप के होते हैं, समझो इस टाइप के जो देव रहते हैं वो होते हैं व्यंतर देव। विविध अंतरों में रहने के कारण इनको व्यंतर बोलते हैं। जहां भी उनको जगह मिलती है ना, अंतर जो खाली जगह रहती है वहां वो रहने लग जाते हैं। ऐसे करके विविध अंतरों में रहते हैं, इसलिए उनको व्यंतर बोलते हैं। और जो जिनको वन में घूमना बहुत अच्छा रहता है, वन में घूमने के शौकीन होते हैं, उनको कहते हैं वान व्यंतर। तो ये जो वान व्यंतर देव है या व्यंतर देव हैं, इनके 26 भेद हैं। व्यंतर कितने हैं? 26। एक तो व्यंतर ही है, ठीक है। एक वैरायटी है वाण व्यंतर, ये 8 है, ये भी 8 है। और इसके साथ आते हैं जृंभक 10। 8 + 8 + 10 हो गए 26। ये जो देव हैं ये मध्य लोक में रहते हैं। मध्य लोक मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तरह तरह के चमत्कार करना, लोगों को भ्रमित करना या लोगों को अपने चमत्कारों से आकर्षित करना, इस टाइप का, या किसी को परेशान करना, इस टाइप के जो काम है ना, ये व्यंतर देव लगभग करते हैं, है ना। ये जो 16 व्यंतर है ना, वो देखो पहले मैं आपको व्यंतरों के नाम बताती हूँ। जो 16 व्यंतर देव हैं उसमें से 8 व्यंतर कौन है? पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व। मतलब ये जो भूत, पिशाच, राक्षस है ना, देखे हैं? भूत नहीं देखा होगा, राक्षस सीरियल वगैरह में देखा हुआ है। तो भूत, पिशाच, राक्षस और यक्ष, जो यक्ष अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर गया था, सुना हुआ है आप लोगों का कि अर्जुन माली कैसे घातक हो गए थे? क्योंकि यक्ष ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया था, है ना। वैसे ही किसी को भूत लग गया, सुनने में आता है। तो भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व, महोरग, ये सब क्या है? ये व्यंतर देवों के नाम है। ये जो व्यंतर देव हैं ये हमारे मध्य लोक में घूमते रहते हैं अपने अपने टाइम पे, है ना। इसलिए बोलते हैं, कई बार सुना होगा कि सूर्यास्त के समय में कुछ कुछ बड़े लोग मना करते हैं कि ऐसा काम नहीं करना। या कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कोई अगर आपको जो लघु नींद की शंका हो रही तो कोई पेड़ के नीचे नहीं करना, है ना। आजकल इन बातों को अंधविश्वास में ले लिया गया है, मतलब उसका क्या बोलना चाहिए, फॉर्मेट उसका चेंज हो गया है, लोग अंधविश्वास से जोड़ दिए हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब व्यंतर देव होते हैं। अगर किसी पेड़ में उनको उनको अच्छा लग गया, वो कभी कभी किसी किसी पेड़ में क्या करते हैं, अपना ठिया बना लेते हैं। तो और अगर वहां पे किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो वो उस पर क्रोधित हो जाते हैं, फिर वो उसको सजा देते हैं। ऐसा होता है ना। तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि इसको भूत लग गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, तो ये सब क्या होता है? ये सब यंत्र देव होते हैं जो हमारे साथ, हमारे या तो पूर्वकृत कर्म है या अभी के कुछ ऐसे काम है जिसके कारण हमने उनको नाराज किया या कुछ किया, या कभी कभी पूर्वकृत कुछ बैर भावनाओं के कारण वो क्या करते हैं, सजा देते हैं, है ना। तो ये इसलिए, और कुछ कुछ क्या होते हैं, ऐसे चमत्कार बताते हैं ताकि उनका क्या रहे, आधिपत्य रहे उनका, लोग उनकी पूजा करें, उनको माने। ऐसे वो चमत्कार भी बताते हैं, तो जिसके कारण लगभग लोग क्या करते हैं, सम्यक को भूल करके मिथ्या दृष्टि होने लग जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि ये क्या है, ये देव है मात्र, ये वीतरागी नहीं है। ये क्या है? ये देव है, ये खुद संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं, ये हमको मुक्त नहीं करा सकते, ये खुद राग द्वेष में जकड़े हुए हैं, है ना। ये हमारी हेल्प करेंगे तो या तो राग के कारण करेंगे, या हमारे साथ बुरा करेंगे तो द्वेष के कारण करेंगे। जो ये खुद ही राग द्वेष में जकड़े हुए हैं वो हमको तिरा नहीं सकते, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, ये सहाय करते हैं, किसी के ऊपर प्रसन्न रहते हैं तो, किसी से क्रोधित रहते हैं तो उसको परेशान करते हैं, लेकिन ये हमको तिरा नहीं सकते, ये हमारा कुछ बेटर नहीं कर सकते। ये अवधि ज्ञान होता है या विभंग ज्ञान होता है, इसलिए ये आगे का देख लेते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। ये सचेत कर सकते हैं, लेकिन जो होना है, जो निकाचित है, वो होके रहेगा, उसको बदल नहीं सकते, उसको तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते,
तो फिर ये देव तो और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यंतर देव हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे एरिया में, मतलब हमारे मध्य लोक में ये घूमते रहते हैं। इनको जहाँ रहना है, जैसे तालाब नहीं, अच्छा टुकड़म, जैसे सूने मकान रहते हैं, या पर्वतों में, जंगलों में, है ना, ऐसी जगहों पे क्या होता है, वृक्षों में, गुफाओं में, जलाशयों में, ये सब जगह पे क्या करते हैं, ये अपना वो बना लेते हैं, अपना डेरा बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे खंडहर वगैरह में डर लगता है ना, तो वो इसी कारण लगता है, क्योंकि वहां पे क्या है, व्यंतर देवों का वास होता है। लेकिन अगर हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो वो भी हमारे साथ बुरा नहीं करते। ठीक है, तो आप या जो भी, अगर ये सोच के कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा कल्याण कर देंगे, ये सोच के अगर आप यंत्र देवों की उपासना करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनको, उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, तो आप मिथ्यात्व में जी रहे हो, क्योंकि वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते, वो खुद कल्याण के भूखे हैं। ठीक है, उसमें भी जो सम्यक दृष्टि होंगे ना, वो ये सोचते होंगे कि कब हम मनुष्य बने और कब हम स्वकल्याण कर सकें। वो साधु साध्वियों की सेवा में रहते हैं, वो अच्छे श्रावकों के, दृढ़ श्रावकों की वो सेवा में रहते हैं। बोलते हैं तपस्वी सेवा करे देवी और देवता, है ना। तो जो देवी देवता, वो खुद समझते, सम्यक दृष्टि देवी देवता, कि सच्चा धर्म क्या है ना। तो आप भी समझिए, हमारा जो गुणस्थान है, श्रावक का गुणस्थान उनके गुणस्थान से ऊपर है। देवी देवताओं का कौन सा गुणस्थान होता है, बताइए भला, जल्दी बताओ। सम्यक दृष्टि देवी देवताओं का कौन सा गुणस्थान है? गुणस्थान की क्लास किसने किसने की थी? सम्यक दृष्टि देवी देवताओं के गुणस्थान कौन से है, कौन सा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि देवी देवताओं का? वेरी नाइस। सम्यक दृष्टि देवी देवताओं का गुणस्थान होता है चौथा। जो सम्यक दृष्टि हैं, और लेकिन क्या है, वो व्रत पचकान नहीं कर सकते, इसलिए उनका गुणस्थान कौन सा है? उनका चौथा गुणस्थान है। और हमारा कौन सा गुणस्थान है? हमारा कौन सा गुणस्थान है? बहुत अच्छे, हेमलता जी बंसाली ने आंसर दिया, निशा जी ने। हमारा पांचवा गुणस्थान है देश विरति श्रावक गुणस्थान। आप श्रावक हो ना, है ना। हमारा पांचवा गुणस्थान है। तो कभी भी ऊंचे पद वाले नीचे पद वालों को वंदना करेंगे क्या? ऊंचे पद वाले नीचे पद वालों को नमन करेंगे क्या? नहीं, बल्कि जो चौथे गुणस्थान वाले जो देवी देव हैं, वो पांचवें गुणस्थान वालों की सेवा में रहते हैं, वो उनको नमन करते हैं। ठीक है, तो समझो कि हमको किसकी उपासना करनी है, हमको किसके प्रति श्रद्धा रखनी है, हमको भव भ्रमण से कौन तिरा सकता है, हम, हमारा संसार परित्य कैसे होगा, हमारा संसार सीमित कैसे होगा। पुण्य बांधने से संसार सीमित नहीं होगा। पुण्य तो आपको, और अगर आप सोचो कि हम बहुत अच्छे पुण्य पुण्य के काम करते जाएं, तो पुण्य बांधोगे तो पुण्य खपाने के लिए देवगति में जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि पाप नहीं कर रहे लेकिन पुण्य पे करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं। हमको निर्जरा करनी है, निर्जरा करने से संसार सीमित होगा। ठीक है, तो आपको समझना है, आपको समझ रखनी है कि किनको मानना, किनके प्रति श्रद्धा रखना। ठीक है, तो अब देखो, अब समझते हैं कि ये जो व्यंतर हैं, ये कौन थे? भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, है ना। क्या कह रहे हैं? आपने पहले कहा था कि भूत नहीं होते हैं। मैंने कब कहा था ये तो मुझे नहीं पता, किस किस अर्थ में कहा था। भूत देव होते हैं। भूत मतलब जो भूत के उससे जो एक डर होता है कि भूत बुरा करने वाले हैं, है ना। तो वैसा नहीं, भूत जाति के देव होते हैं। एक जाति के देव हैं जिनका नाम है भूत। ठीक है, तो उनको आजकल क्या कह दिया, मैंने बताया ना कि अब उसको क्या बोलना चाहिए, अभी मैंने बोला ना, अंधविश्वास में लेते जा रहे हैं लोग। इन चीजों को लोग क्या करते जा रहे हैं,
अंधविश्वास में लेते जा रहे हैं। इनके नाम से दूसरे जीव एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, डराते जा रहे हैं, है ना। अपना व्यापार चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए क्या करते हैं, डराते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो भूत पकड़ लेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करोगे तो वो होगा। तो वो सब कुछ नहीं होता, होता वही है जो आपने कर्म किए हुए हैं। आपके कर्मों में जो लिखा है वो ही होगा, ठीक है। बशर्ते आप नया कुछ बांध ना रहे हो, ठीक है, समझ में आया। तो भूत यानी ऐसा नहीं होता है कि कोई जीव अभी काल किया, है ना, सपोज मैंने काल किया और मैं आपको भूत बन के डरा रही हूँ, मैं मतलब मेरी आत्मा भटक रही है, ये नहीं होता। मैंने ये कहा था, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, कि मरने के बाद आत्मा नहीं भटकती है, वो भूत नहीं होता। मरने के बाद जीव अधिकतम 4 समय में उसको जहां जन्म लेना है वो वहां पहुंच जाएगा, वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ठीक है। ये था मेरे कहने का आशय। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तब तक के हम चलते हैं। ये 8 व्यंतर देव थे और 8 होते हैं वाण व्यंतर। ये 8 व्यंतर हमने पढ़े। अब 8 क्या होते हैं, वाण व्यंतर। वाण व्यंतर कौन होते हैं, आन पन्ने, पान पन्ने, इसीवाई, भूवाई, कंदे, महाकंदे, कुमड़े, पयंग देवे। ये जो 8 वाण व्यंतर हैं ये भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इनको वनों में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, ये वनों में घूमने के शौकीन होते हैं, तो इसलिए इनका नाम है वाण व्यंतर, ठीक है। ये व्यंतर और ये वाण व्यंतर। अब आता है जृंभक। 10 जृंभक। 10 जृंभक कौन होते हैं, 10 जृंभक होते हैं, इनके नाम पहले मैं आपको बताती हूँ। 10 जृंभक हैं, अन्न जृंभक, पान जृंभक, लयन जृंभक, शयन जृंभक, वस्त्र जृंभक, फल जृंभक, पुष्प जृंभक, फल पुष्प जृंभक, विद्या जृंभक और अव्यक्त यानी अधिपति जृंभक। ये जो 10 जृंभक हैं, ये जृंभक, ये जो वाणयंत्र देव रहते हैं ना, मैंने बताया ना, ये क्या रहते हैं, ये बहुत कुतूहल प्रिय होते हैं। ये मतलब इनको सीधे रहना पसंद नहीं होता है, ये कुछ ना कुछ उत्पात करते रहते हैं। तो ये जो वाणयंत्र जीव होते, देव होते हैं, उन देवों से अन्न, पानी, लयन, शयन आदि चीजों की रक्षा करने के लिए ये क्या करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को फेरी लगाने के लिए निकलते हैं। ये जो वाणयंत्र है, ये किन्हीं चीजों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी रक्षा करने के लिए ये जो जृंभक देव हैं वो क्या करते हैं, वो फेरी लगाने के लिए निकलते हैं। ये जो व्यंतर देव है ना, ये बहुत ना विचलित रहते हैं। ये क्या करते हैं, इनके ये अपने पुण्य को इतना खपाते हैं कि जैसे भगवती जी में ऐसा वर्णन है कि सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव जितने पुण्य को 1 लाख वर्ष में भोगते हैं ना, उतने पुण्य को ये जो व्यंतर देव होते हैं, वाण व्यंतर देव होते हैं, वो 100 वर्ष में भोग लेते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल से समझो, 1 लाख रुपए 2 व्यक्तियों के पास है, ठीक है। 1 लाख रुपए जो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव हैं उनके पास भी है, और जो वाण व्यंतर देव हैं उनके पास भी है, ठीक है। ये दोनों के पास क्या है, 1-1 लाख की राशि है ना। तो आप समझदार किसको बोलोगे, जो फटाफट फटाफट 1 लाख रुपए उड़ा देगा वो समझदार है, कि जो आराम से जरूरत की चीजों में, महत्वपूर्ण चीजों में जो अर्थ से इसको खर्च करेगा या अर्थ से इसको यूज करेगा, वो समझदार है। कौन सा समझदार होगा, जो फटाफट उड़ा देगा वो समझदार होगा क्या, कि उसको 10 मिनट नहीं लगे या 100 मिनट नहीं लगे उसने उड़ा दिए, या फिर जो बिल्कुल अपनी जरूरत को पूरा करते रहेगा, जरूरत की चीजों को पूरा करने में जो 1 लाख रुपए को लगाएगा वो समझदार होगा। तो वैसे ही जो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एकांत सम्यक दृष्टि रहते हैं, वो एकाभवतारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव वो एक भाव करके मोक्ष जाने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पुण्य को मिसयूज नहीं करते हैं। ये क्या है, ये अपने पुण्य का मिसयूज करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ये मिसयूज नहीं करते हैं, ये अपने पुण्य को धीरे 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 खपाते हैं। जैसे हम
हम भी अपने पुण्य का बहुत मिसयूज करते हैं। बात तो व्यंतर देवताओं की हो रही है। हम क्या करते हैं, हम जब घूमने जाते हैं, है ना, कभी हिल स्टेशन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने पुण्य का मिसयूज ही करते हैं। हम पैसे तो गवाते हैं, साथ में अपने पुण्य को भी खर्च कर देते हैं। जो पुण्य हमने इतनी मेहनत से कमाए हैं, उन पुण्यों को हम फटाफट फटाफट कर देते हैं खर्च। तो वैसे ये व्यंतर देव भी हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो 1 लाख वर्ष में जो सर्वार्थिक विमान के देव जो पुण्य खर्च करते हैं, उसको ये 100 वर्षों में खर्च कर देते हैं। इतने ये उत्पाती होते हैं, इतने ये विचलित रहते हैं, इतने ये कौतूहल प्रिय होते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं व्यंतर देव। और जो जृंभक देव होते हैं, वो इन व्यंतर देवों से अन्न पान इन सब चीजों की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो मरकर पूर्वज बनते हैं, वो कौन से देव होते हैं? देखो, ये जो चीज होती है ना, कि जो पितृ बन रहे हैं, वो भी इन्हीं में ही आते हैं। ठीक है, जो पितर भी होते हैं, पितरजी, वो भी इन्हीं में ही आते हैं, पितृ भी। तो अब ये कौन से में होते हैं, व्यंतर होते हैं कि वान व्यंतर होते हैं, ये मैं एकदम क्लियर आपको नहीं बोल सकती अभी, मुझे इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन आते इन्हीं के ही कैटेगरी में है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो अब आप समझना कि ये जो व्यंतर और वाण व्यंतर देव और जृंभक देव कहाँ रहते हैं, और ये कैसे मध्य लोक में आ जाते हैं, कैसे ये हमारे आज मतलब चारों तरफ घूम सकते हैं और क्रीड़ा कर सकते हैं। तो ये समझो कि ये कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में कैसे पहुंचते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि तिर्यंश गति के जीव पूरे लोक में है ना, वैसे ही देव गति के जीव ऐसे होते हैं जो तीनों लोक में होते हैं। मध्य लोक में भी है, ऊर्ध्व लोक में भी है, और अधोलोक में भी है। अधोलोक में तो हम पढ़ लिए कि भवनपति देव है, पढ़े ना। अब देखो व्यंतर देव कहाँ रहते हैं। ये जो मध्य लोक है, मध्य लोक मतलब जो रत्नप्रभा पृथ्वी की छत है, या जहाँ पे हम रह रहे हैं, है ना, ये मध्य लोक है। तो इस मध्य लोक पे क्या है, सुमेरु पर्वत है ना, जम्बू द्वीप के बीचों बीच क्या है, सुमेरु पर्वत है। ठीक है ना, इस मध्य लोक के नीचे में क्या है, अधोलोक है, और ऊपर में क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर भी 7 राजू के लगभग, मतलब देशोन 7 राजू, और यहाँ पे भी देशोन 7 राजू क्या रहता है, ऊर्ध्वलोक रहता है, और यहाँ अधोलोक रहता है। ठीक है, अब समझना, ये जो समतल भूमि है ना, इस समतल भूमि से 1800 योजन ऊपर और 1800 योजन मिच्छामि दुक्कडम 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे का जो भाग है, वो है मध्य लोक। ये जो 1800 योजन है, वो है मध्य लोक। क्या समझ में आ रहा है, ये जो समतल भूमि है, वहां से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे क्या है, मध्य लोक है। तो इस मध्य लोक के ये जो 900 योजन नीचे है ना, अब इसमें ध्यान देना, कौन सा, ये जो 900 योजन नीचे है, यहाँ से क्या, समतल भूमि से क्या स्टार्ट हो जाता है, मैंने आपको बताया था रत्न प्रभा पृथ्वी स्टार्ट हो जाती है ना, रत्न प्रभा पृथ्वी। तो ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी का अपन क्या पढ़े थे, ऊपर का 1000 योजन क्या है, छोड़ के ऊपर का 1000 योजन छोड़कर क्या स्टार्ट होते हैं, पाथड़े और आंतरे स्टार्ट होते हैं। तो ये जो 1000 योजन है, इस 1000 योजन का ऊपर का 100 छोड़ के और नीचे का 100 छोड़ के बीच का जो 800 योजन है, उसमें से प्रत्येक 100 योजन में कौन रहते हैं, व्यंतर देव रहते हैं। जो 8 व्यंतर पढ़े ना अपन, वो व्यंतर देव कहाँ रहते हैं, वो व्यंतर देव
यहाँ पे रहते हैं। जो ऊपर का 100 और नीचे का 100 छोड़ करके जो 800 योजन की पोलार है, तो इस पोलार में क्या है, बहुत सारे नगर बने हुए हैं, है ना। तो इन नगरों में कौन रहते हैं, व्यंतर देव रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 100 योजन ऊपर छोड़े अपन, है ना, तो ये जो 100 योजन है, इस 100 योजन में ऊपर का 10 और नीचे का 10 अगर जो ऊपर का 10 और नीचे का 10 छोड़ेंगे तो बीच का क्या आएगा, 80 योजन। इस 80 योजन में रहते हैं वाण व्यंतर, जो भूत पिशाच यक्ष राक्षस जो 8 हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और जो इसी वाई भू वाई ये वाले जो थे 8 वाण व्यंतर, कौन से थे, आन पन्ने पान पन्ने इसी वाई भू वाई, है ना, ये सब रहते हैं। ये 80 योजन, ये 10-10 योजन की जो पोलार बनी हुई है वहां पे ये रहते हैं वाण व्यंतर देव। ठीक है, मतलब ये सब कहाँ पे रह रहे हैं, ये सब रह रहे हैं हमारे नीचे वाली जगह में ही। ठीक है, देखो अच्छे से समझो, वापस से मैं बताती हूँ। 1800 योजन का मध्य लोक है। ठीक है, ये मध्य लोक जो है 1800 योजन का है, ऊपर और नीचे मिला करके। अब यहीं से ये समतल भूमि से क्या स्टार्ट हो रहा है, अधोलोक स्टार्ट हो रहा है। अधोलोक यानी नरक स्टार्ट हो रही है। रत्न प्रभा पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी का, अपन अभी इसको बड़ा ले लेते हैं, मान के चलो ये है 1000 योजन। जो 1000 योजन के बाद से यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, पाथड़े और आंतरे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये 1000 योजन के बाद से यहाँ पे 13 पाथड़े और 12 आंतरे आ रहे हैं। तो ये जो 1000 योजन है, इस 1000 योजन के 100 योजन ऊपर और 100 योजन नीचे को छोड़ दो। 100 योजन ऊपर और 100 योजन नीचे को छोड़ के जो बीच का 800 योजन है वहां पे कौन रहते हैं, वहां पे व्यंतर देव रहते हैं। ठीक है, अब ये जो 100 योजन हम छोड़े थे, इस 100 योजन में ऊपर का 10 योजन और नीचे का 10 योजन छोड़ दो, तो बीच का जो 80 योजन है वहां पे रहते हैं वाण व्यंतर। आन पन्ने पान पन्ने इसी वाई भूई वाई वो वाले यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे भूत पिशाच यक्ष राक्षस वो वाले जो रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और ये जो 13 पाथड़े और 12 आंतरे हैं, उसमें से पहला आंतरा और आखिरी आंतरा छोड़ के बीच के 10 आंतरे में कौन रहते हैं, भवनपति देव रहते हैं। 10 आंतरे में कौन रहते हैं, भवनपति देव रहते हैं। ठीक है, अब समझना एक चीज कि ये जो 1000 योजन, मतलब ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी का जो 1,80,000 योजन मैंने जो बताया था, है ना, उसमें से जो ऊपर का जो ये 900 योजन है, कौन सा, ये जो ऊपर का 900 योजन है, ये 900 योजन किसमें आता है, मध्य लोक में आता है। ठीक है, ये 900 योजन किसमें आता है, मध्य लोक में आता है। इसलिए इसको देशोन 7 राजू बोलते हैं, क्योंकि 7 राजू में 900 योजन कम हो जाता है। ठीक है, ये 900 योजन मध्य लोक में आता है। और इसी तरह जो ऊपर का है, ऊपर के लोक का मतलब ऊर्ध्व लोक का भी 900 योजन, ऊर्ध्व लोक का भी 900 योजन किसमें आता है, ये 900 और 900 ये 1800, ये मिला करके जो 1800 योजन बनता है, ये 1800 योजन का होता है मध्य लोक। समझ में आया। तो जो व्यंतर देव हैं, व्यंतर और वाण व्यंतर, वो कहाँ रह रहे हैं, वो मध्य लोक में रह रहे हैं। और जो भवनपति देव हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वो अधोलोक में रह रहे हैं। अच्छा, तो ये 900 यहाँ नहीं आएगा,
ये 900 पूरा यहाँ तक के आएगा, ये 900 यहाँ का और ऊपर का भी 900, यहाँ तक तो 90 ही हो रहा था। तो जो व्यंतर और वाण यंत्र कहाँ रह रहे हैं, ये मध्य लोक में रहते हैं, और जो भवनपति देव होते हैं, भवनपति और परमाधामी, वो अधोलोक में रहते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर जृंभक देवों का। तो जृंभक देव कहाँ रहते हैं ये सुन लो, ये ड्रॉ करके बताने की नीड नहीं है। जृंभक देव जो भरत क्षेत्र है जहाँ पे हम रहते हैं, भरत क्षेत्र में वृत्तवैताढ़ पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वैताढ़। मैं लिख के बता देती हूँ। वैताढ़ पर्वत है। तो वैताढ़ पर्वत के मतलब समतल भूमि से वैताढ़ पर्वत में 20 योजन ऊपर जाने पे श्रेणियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई है? श्रेणियां। श्रेणियां मतलब पर्वतों में घूमने फिरने का जो खुला स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणियां बनी हुई हैं, उन श्रेणियों में ये जृंभक देव रहते हैं। ये जृंभक देव अच्छे स्वभाव के होते हैं। ये जो जृंभक देव रहते हैं ना, ये जब उन तीर्थंकरों का जन्म अभिषेक वगैरह होता है, या क्या बोलते हैं, तीर्थंकरों के जो जन्म महोत्सव वगैरह होते हैं, तब ये जृंभक देव सोने या रत्न, ये सब स्वर्ण या रत्न, ये सब क्या करते हैं, उपहार में देते हैं ये जृंभक देव। ठीक है, तो ये जृंभक देव जो हैं, इन चीजों की व्यंतर देवों से रक्षा करते हैं। अपने अपने हिसाब से जो अन्न जृंभक है वो अनाज की रक्षा करते हैं, जो पान जृंभक है वो पानी की रक्षा करते हैं। ऐसे ये सब व्यंतर देवों से जृंभक देव रक्षा करते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? ये भरत क्षेत्र में वैताढ़ पर्वत के मतलब समतल भूमि से वैताढ़ पर्वत में 20 योजन ऊपर जाने पे श्रेणियां बनी हुई है, वहां पर ये जृंभक देव रहते हैं। ये सब चीजें आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि हमको ये सब चीजें रटनी है। ठीक है, एकदम रटा हुआ मुझे भी नहीं रहता है, मुझे भी थोड़े थोड़े दिन में इसको देखना पड़ता है कि कौन कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये तो रट गया है कि भवनपति कहाँ रहते हैं, व्यंतर कहाँ रहते हैं, वाण यंत्र कहाँ रहते हैं, लेकिन आपको एक का एक अभी ये चीजें नहीं समझ ध्यान में नहीं रहेंगी तो परेशान नहीं होना है। आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आप आज सुनेंगे, फिर कभी सुनेंगे, फिर कभी सुनेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ध्यान में रहेगी कि हाँ, कि व्यंतर देव कौन होते हैं, है ना। कि जो देवी देवता से हम डरते हैं, वो हमारा तब तक के कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक के हमने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, हमको उनसे डरने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन हम किसी का अनादर भी नहीं कर सकते। आप अभी देवी देवता को छोड़ दो ना, आप किसी दूसरे के घर में जाकर उसके घर को गंदा करोगे तो उसको बर्दाश्त होगा क्या? वो मनुष्य आपको छोड़ेगा क्या? तो वैसे ही वो देव नहीं छोड़ते, जब हम उनकी जगहों को गंदा करते हैं या उनका अनादर करते हैं, तब ये होता है। आप सम्यक दृष्टि रहो, आपको किसी का कुछ बुरा करना नहीं है, सोचना नहीं है, आपको समता में रहना है। तब वो देव आपका बुरा तो क्या करेंगे, बल्कि वो आपकी पूजा करेंगे, वो आपके चरणोपासक बनेंगे, क्योंकि पद आपका ऊंचा है, उनका ऊंचा नहीं है। ठीक है, तो माइंड इट, है ना। जो भी इन देवी देवताओं को इस श्रद्धा से पूछते हैं कि वो हमारा कल्याण करेंगे, तो प्लीज जाग जाओ। वो उनका खुद का कल्याण नहीं कर सकते, तो वो आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। आपका हमारा कल्याण तो तीर्थंकर भी चाहे तो नहीं कर सकते, हमारा कल्याण हम खुद कर सकते हैं। बस एकमात्र कोई है जो हमारा भला, हमारा कल्याण कर सकता है या हमको भगवान बना सकता है, तो वो हम खुद हैं। कोई देवी देवता नहीं, कोई भी नहीं। उसके लिए पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा पुरुषार्थ काम आएगा, किसी का किया कुछ भी नहीं काम आता। ठीक है, पद्मावती देवी देखो, जो देवलोक के देव होते हैं ना, दूसरे देवलोक तक के देवियां भी होती हैं, है ना। तो पद्मावती देवी जो अधिष्ठायिका देवी हैं, या जैसे भैरू जी को बोलते हैं, भूमिया जी को बोलते हैं अधिष्ठायक देव हैं, ये देवी देवता खुद सेवा में है ना। ये खुद क्या है, सेवा में है, ये खुद अधिष्ठायक देव हैं। तो वो देवी देवता हमारा बिगाड़ नहीं सकते, या हमारा कुछ क्या बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा भला, कि जो शक्ति से परे है,
वैसा भला नहीं कर सकते। ये आपके विघ्नों को टाल सकते हैं, लेकिन अगर वो निकाचित नहीं है तो, अगर निकाचित होंगे तो उसको भी ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका कल्याण नहीं कर सकते, ये ज्यादा से ज्यादा सहाय करते हैं, सहाय करते हैं मतलब हेल्प करते हैं। वो भी कुछ पूर्वों के संस्कार रहते तो, या आप अच्छे श्रावक है, आप अच्छे वो हैं, क्या बोलते हैं, एक अच्छे साधक हैं तो, जैसे जो अच्छे साधक होते हैं ना, जो अच्छे साधक मारा सा और भी होते हैं, अपन बोलते हैं ना उनका पर्चा है, गुरुदेव का पर्चा है, या मैंने गुरुदेव को याद किया मेरा काम हो गया, होता है ना आस्था। तो ये कैसे होता है, जो अच्छे साधक होते हैं ना, उनकी सेवा में देवी देव रहते हैं, तो वो अपने जैसे जो जिनकी वो सेवा में है, वो उनको उनके यश के लिए प्रयास करते हैं, या उनके क्या बोलना चाहिए कि उनकी साधना इतनी दृढ़ है ना, इतनी उत्तम है, तो उससे खुश होकर के वो उनकी सेवा में रहते हैं। और जब कोई उनका भक्त, जिनकी सेवा में वो हैं, उनके भक्तों को अगर कोई परेशानी आती है, तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, क्या बोलना चाहिए, जो सब कुछ होता है जमाने में, जिनको कभी कभी अपन अंधविश्वास में भी लेके चलते हैं, परिवार के कारण, है ना, अपने पूर्वजों के कारण, पूर्वज या अपने जो बड़े हैं घर के, उनके कारण, कुल के कारण, कभी कभी होता है कि हमको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती जो हम समझ रहे हैं कि ये धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, है ना, तो वो करना पड़ता है। तो जब वो करना पड़ता है और आप इस समझ से कर रहे हो कि मुझे करना पड़ रहा है, ये सही धर्म नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क्या है, ये एक प्रथा है, या एक मेरे परिवार का ये संस्कार है जो मुझे परिवार में करना पड़ रहा है, तो वहां पे आपका सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता है। ठीक है, बशर्ते आपको ये समझ रहनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आप अगर उसको धर्म मान के करते हो तो आपका सम्यक्त्व वहां नष्ट हो जाता है, फिर आपका गुणस्थान पहला हो जाता है, फिर वो देवी देवता का गुणस्थान तीसरा, चौथा हो जाता है, तब आपका गुणस्थान क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। इसलिए समझ से करो, कितना अच्छा, जिन शासन मिला है, जिन धर्म मिला है, इतने अच्छे अच्छे गुरुजन मिले हैं समझाने के लिए, इतने बार बता चुके हैं, है ना, अब जाग जाओ। अगर अभी तक नहीं जगे तो अब जाग जाओ, और अभी भी नहीं अगर क्लियर हो रहा होगा तो जो भी हमारे साथ पास में होंगे, जो भी गुरुजन पास में होंगे, आप उनसे जाकर पूछो, समझो, और तब भी नहीं होता तो आप मुझे 10 बार कॉल करो, मैं आपके क्वेरीज क्लियर करूंगी, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा। लेकिन प्लीज, इतना अच्छा अनमोल रतन मिला है हमको, सम्यक्त्व, है ना, जिन शासन, ये आगम, जो जैन, साइंस क्या बताता है, साइंस हमको बताता है स्वर्ग है, नरक है, ये बताता है, लेकिन कितना स्वर्ग है, क्या है वहां पे, क्या होता है, क्यों जाते हैं, ये बताते हैं क्या साइंस, कि वहां के लोग क्या करते हैं, वहां के देवी देवता कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सब साइंस बताता है, कुछ नहीं बताता है। तो ये सब हमको जिनेश्वर प्रणीत आगम ही बताते हैं, जो सूक्ष्म अवलोकन केवलियों ने किया है, वो हमको बताते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग अभी अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो रिकॉर्डिंग देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं हूं, आप मुझसे पूछिए, आप बोलेंगे, मैं, आप जितने बार बोलेंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा मैं आपको समझाने का भाव रखती हूँ। राम कृष्ण वैष्णव माता सब मिथ्यात्वी हैं, देखो वो मिथ्यात्वी हैं या नहीं है हम नहीं जान सकते, लेकिन हम अगर उनको धर्म मान के उनकी पूजा करते हैं तो हम मिथ्यात्वी हैं। वो क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला, कोई हमको नहीं तिराएगा, हमको हम खुद तिराएंगे, हमारा भाव सीमित हम खुद करेंगे, इसलिए सामने वाला क्या है डजंट मैटर, सामने वाले को नहीं देखना है, आत्मावलोकन करना है, स्वभाव में जीना है। ठीक है, हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, दिमाग इसमें लगाना है, न कि सामने वाला क्या है इसमें। ठीक है, हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जिसको मान रहे हो वो आपको सही मार्गदर्शन देगा या नहीं देगा। ठीक है, हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना। सॉरी, मिच्छामी दुक्कड़म, आज आपका पूरा समय इसमें हो गया,
किसी की भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, आप लोगों से भी क्षमा चाहती हूँ मिच्छामि दुक्कड़म, क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर का समय बिल्कुल भी नहीं बच पाया। आज के लिए इतना ही। अब कमर सीधी, आंखें बंद, अहोभाव के साथ हमको ये ज्ञान जिसने दिया है, वीतरागी भगवान, हमारे गुरुजन, इन सब के प्रति हमारे मन में अहोभाव होने चाहिए। इसलिए हम क्लास के लास्ट में अहोभाव से ये क्या बोलना चाहिए, उपकारी का उपकार मानते हुए ये स्तुति पढ़ते हैं, ताकि जो ज्ञान हमें मिला है वो ज्ञान हमारा क्या रहे, पक्का रहे। क्योंकि जब आशीर्वाद मिल जाता है ना तो कोई चीज क्या रहती है, पक्की हो जाती है, इसलिए। ठीक है, चलिए अहोभाव के साथ ज्ञानार्जन की स्तुति, ज्ञानार्जन अहोभाव से स्तुति करते हैं, उपकारी के प्रति अहोभाव रखते हुए। जयप्रकाश जी, आपका क्वेश्चन इसके बाद पढ़ूंगी मैं, ताकि ये स्तुति इसलिए करूँ, जिनको लीव करना हो वो लीव कर सकते हैं। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के तहत शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र शाह। सभी से मिच्छामि दुक्कडम। हमको डर लगता है कि कहीं दिया बाती नहीं करेंगे तो वो देव हमारा कोई नुकसान तो नहीं कर देंगे। देखिए, दिया बाती डर से करना सबसे पहली बात, और ये है कि आप कहीं ना कहीं श्रद्धा नहीं, आप डर से कर रहे हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसका भी ना सिस्टम होता है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने अपने जो कुल देव हैं, कुल देवी हैं, उनसे खमत कामना की है कि मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, मैं पूर्व के संस्कारों से ये काम आज तक के करते आया हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी आस्था वीतराग धर्म पे है, सम्यक दृष्टि देवों पे है। कौन है हमारे देव? हमारे देव से अरिहंत और सिद्ध भगवान हमारे देव है ना। तो मैं उनकी अर्चना पूजा करता हूँ या मैं उनको मानता हूँ, इसलिए मैं आज से ये दिया बत्ती वाला आरंभ है जो वो मैं नहीं करता। ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने इस चीज को वाइंड अप किया है, बशर्ते आप कितने आप कैसे भावों से अभी तक करते आए हैं और आप कैसे भावों से आगे करते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो नुकसान तब तक नहीं पहुंचाते हैं जब तक हम उनका कोई अहित नहीं करते, अनादर नहीं करते, तब तक के वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर भी मेरे जितने नॉलेज में था मैंने आपको बताया है। कुछ इस टाइप का करने से पहले आप जो प्रबुद्ध ज्ञानी हमारे जो महाराजा हैं, आप उनसे समझ के फिर आप इस ओर कदम बढ़ाना। ठीक है, तब तक के लिए आप, मैंने क्या कहा, कुल के, गण के, परिवार के कुछ कुछ कारणों से हमको ये सब करना भी पड़ता है। मुझे भी करना पड़ता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, मुझे भी करना पड़ता है। लेकिन माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है, या हम जो कर रहे हैं वो हमारे परिवार का एक चलन है, उस कारण से हम कर रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में धर्म की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। बोलिए साहब, अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए। वो तो क्लियर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब करना मिथ्यात्व है, मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को मेरे पिताजी दादाजी सब जने करते आए हैं शुरू से ही,
और मेरे को भी कहा तू भी करा कर, मेरे बाद में हाँ। तू करना, तो वो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं सोचता हूँ अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मेरे साथ में कहीं कोई इसका वो देवता उसका अनादर नहीं समझ लेवे और उस वजह से वो उसको मेरा अनिष्ट नहीं कर दे। आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपसे कहा, आपके पिताजी ने कहा, हाँ, है ना? वो करते ठीक है। आए आप एटलीस्ट इसको आगे मत बढ़ाना। आप अपने बच्चों को मत बोलना कि तुम भी करना। नहीं, मैं ठीक है, तो नहीं पहली बोल। बात तो यह हाँ, है ना। और दूसरा, आप जब भी भक्ति करते हैं ना, तो आप वहां पर, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, आप क्या उनके नाम की माला फेरते हैं? नहीं, नहीं फेरते हैं ना। तो फिर कुछ नहीं, आपको उनसे, जब आप उनको प्रसन्न ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको रुष्ट क्यों करेंगे, बताइए। तो दिया बत्ती और अगरबत्ती करता हूँ। दिया बत्ती अगरबत्ती करते, वो आपके परिवार के संस्कार चले आ रहे हैं इसलिए करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखो, आप धीरे धीरे आप उनको मनाओ कि जो भी हैं देवी देव, कि भाई मेरी श्रद्धा जिनेश्वर प्रभु में है, मेरी श्रद्धा वीतराग भगवान में है, मैं सिद्धों का साधक हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सिद्ध पद का आराधक हूँ, मुझे भी सिद्ध बनना है ना। आपकी भक्ति करके मैं आपका और अपना दोनों का ही जन्म मरण बढ़ा रहा हूँ। वो आप पे प्रसन्न होकर आपके लिए कुछ करेंगे तो उनका भी बढ़ेगा, आप करेंगे तो आपका भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार के भाव रख के जब आप डेली डेली करेंगे ना स्तुति उनकी, तो धीरे से आपको खुद को पॉजिटिविटी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। जी, जय जिन साहब। जय जैन। भूमिका जी रांका, बोलिए। हाँ जय जैन सा, ये जब भी देवी देवता पधारते हैं जैसे किसी को, तो वो बोलते हैं कि मतलब कभी ऐसा होता है, कभी कभी किसी का तूने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो क्या मतलब ये हमारे को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए ऐसा? देखो, आपके सम्यक्त्व की परीक्षा भी होती है, ठीक है। मिच्छा में अगर जैसे आप कि हमारे ही घर में जैसे देवी देवता पधारते हैं किसी को, जैसे हाँ, जैसे मैं थोड़ा कम मानती हूँ ये चीजों, मेरे को जैन धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हाँ, मुझ पे जैसे कभी कभी प्रेशर डालते हैं ऐसा कि अच्छा, तू मानेगी नहीं तो मैं ये कर दूंगा, ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा। तो ये क्या राइट है कि रॉन्ग है ऐसा? देखो, प्रेशर से किसी से बात मनवाना, ठीक है, वो आपको जो भी करने बोलते हैं, होता है, अपन अपन भी मुंह में बंधे हुए हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। हम सरकार की भी बात मानते हैं, देवी देवता तो छोड़ दो, है ना। तो प्रेशर से जब बात मनवाना, वो आपसे धर्म तो नहीं करवा रहे हैं, है ना। मैंने क्या बोला, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो धर्म है कि नहीं है। और नहीं आपको जैसे ऐसा लगता मतलब है, नहीं ऐसा नहीं, जैसे कि मतलब ऐसा बताते हैं कि मतलब मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट है इस चीजों में, तो विद्यार्थियों में तो मतलब मानती हूँ, नास्तिक नहीं हूँ उस चीज के लिए। लेकिन जैसे कि किसी को देवी देवता पधारते हैं तो वो बोलते रहते हैं, मन मतलब उनके मन से बोलते हैं कि देवी देवता पधार के बोलते हैं, वो मुझे नहीं आइडिया उस चीज का। तो मतलब उनका वो जब होता है तो वो कॉन्सेप्ट क्या राइट है कि रॉन्ग है ऐसा? देखो, पधार सकते हैं, ठीक है, पधार सकते हैं। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ही पधारते हैं। अब आपके घर पे क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। देवी देवता जब पधारते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक नॉर्मल में क्या होता है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान जब बहुत ज्यादा अंदर किसी के कुछ भर जाता है ना, अंदर घुट घुट के कभी कभी वो गुब्बार निकालता है, ठीक है, वो बहुत जोर जोर से बोलता है। तो कभी कभी उन चीजों को भी लोग क्या करते हैं, हाँ इनको तो पधारे हैं, कोई पधारे हैं, ऐसा भी हम्म करते हैं। हम्म एक ये भी होता है, और एक होता है जब एक्चुअल में भी पधारते हैं, ठीक है। आप ओके। उनका भी टेस्ट लेने की कोशिश करो ना। कैसे समझ आप में आएगा मतलब कि मतलब मैं तो वैसे इग्नोर ही करती हूँ और मानती आप भी नहीं उनको वो बोलो, चीजों को। आप उनको बोलो कि जो भी होंगे, जो भी देव होंगे, कि बोलना मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, आपका मेरे से कोई बैर नहीं है, ठीक है। बराबर है। मैं आपका अनादर नहीं कर रही हूँ, लेकिन बराबर। मेरी श्रद्धा जिनेश्वर प्ररूपित धर्म में है, तो क्या हम्म मैं गलत कर रही हूँ? आप उनसे पूछो ना, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? बराबर। मैं आपका नहीं अनादर नहीं कर रही। वो भी मतलब गलत नहीं मानते इस चीज के लिए, जैसे जो भी है। लेकिन हम्म,
मतलब ऐसा कि उनको भी मानते रहो ऐसा वैसा होता है। मतलब बाकी हिंदू धर्म जैन धर्म में इंटरेस्टेड है तो वो भी करो, वो सा मतलब मना नहीं है कुछ भी चीज के लिए। मना नहीं होता। देखो, दो नाव पे चलेंगे ना तब तक के तो कभी डूब ना जाए। कभी तो डूबने की संभावना रहेगी। हाँ वही, मतलब मेरा धर्म में है ना? इंटरेस्ट है अपने में। तो और आप बाकी सब जैसे वैष्णव देव, मिथ्यात्व देव, जैसे बेरू जी, माता जी, ऐसे सब। मैं समझ गई। देखो, भैरू जी खुद अधिष्ठायक देव है ना, वो खुद हम्म। वीतराग भगवान के अधिष्ठायक देव है ना। बराबर। तो अगर एक्चुअल में वो पधार रहे हैं तो वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, बशर्ते वो मिथ्यात्वी ना हो, है ना। बराबर। तो आप एक बार ट्राई करके देखो, जिस दिन भी हो ना, हम्म। आप एक बार ट्राई करना, मेरे को कॉल करना, चाहे हमारी क्लास चलती रहे ना चलती रहे, ठीक है। ओके। आपको कभी भी, आप लोग सभी लोगों में से मैं बोलती हूँ, हम्म। क्लास चले ना चले, आज से हमेशा कभी भी कोई चीज का ऐसा डाउट हो, कुछ हो, आप एक बार कांटेक्ट कीजिए। अगर मेरे बस में होगा तो मैं आप लोगों को की शंका का समाधान करने का भाव रखती हूँ, और नहीं होगा तो कहीं से पूछ के करने का भाव रखती हूँ। लेकिन कभी भी कुछ लगे तो बिल्कुल पूछिए, ठीक ओ। है। और देख, आप डेली ये भावना भाइये, भूमिका जी, आप ये हम्म। डेली इस चीज को आप समझिए, भावना भाइये। आप आपके घर में है अगर, तो नो डाउट हम्म। आपके यहाँ पूजा आरती जो भी होती होगी, सुबह शाम दिया हम्म। बत्ती होती होगी, है होती, ना। हाँ होता है होता है। आपका भी मौका पड़ता होगा, तो आप नहीं वहां मैं नहीं पर करती हूँ मैं नहीं करती हूँ। नहीं, कभी अगर हाँ। मौका पड़ जाए तो आप हम्म। नवकार मंत्र गिनिए। मेरा भी हाँ। मौका पड़ता है, कहीं भी जाती हूँ तो मेरे हम्म। जहन में या मेरे मन में नवकार मंत्र के सिवा कुछ आता ही नहीं है, मेरा भी वैसा ठीक ही है। है। हाँ, तो आप बस नवकार मंत्र गिनिए, और बस ये कि जो भी देव हैं, हे देव, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मेरा आपके प्रति कोई अनादर नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा जिनेश्वर भगवान के प्रति है। हाँ। जिनेश्वर प्रारूपित धर्म ही सच्चा धर्म है, और मैं हम्म। उसी धर्म की अनुयायी हूँ, जी जी। ठीक है। तो धीरे हाँ। धीरे आपके वाइब्स उन तक पहुंच जाएंगे, और शायद ये चीजें ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी, अगर नेचुरल हाँ। होगी तो। नहीं पहले ज्यादा प्रेशर था, अब तो इतना नहीं करते, मालूम है कि वो यही करेगी अभी, मतलब मानेगी नहीं, इसको जैन धर्म में इंटरेस्ट है तो यही करेगी अभी ये। वो प्रेशर वैसे नहीं ही है। होगा। लेकिन ये जरूर रहता है कि कभी कभी मतलब जैसे कि मेरे को नहीं मानती है, और जबकि मेरे को दिखावा नहीं करना है ऐसा, मानती अंदर से हूँ, दिखा के क्या मानना है, ऐसा मेरा मानना रहता है। ये और ठीक है ना। जिसको देवी देवता पधारते हैं वो सोचते हैं कि शायद ये मानती नहीं है, ये दिखाती नहीं है कुछ, मतलब मेरे को दिखाना नहीं आता है कुछ, नहीं, मानती हूँ। अपने को दिखावा करना भी नहीं है, अपने को मैं अपने स्वभाव में जीना है। श्रद्धा है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मानती हूँ, हाँ ये माता जी है, ये बेरू जी है जैसे। लेकिन जिसको देवी देवी देवता जिसको पधारते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं मानती है, मतलब मेरे को दिखाती नहीं हूँ ना उनको सामने से कि मैं मानती हूँ, मैं नहीं मानती, ऐसा। देखिए, आपको आपको उनके प्रति श्रद्धा कैसी है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। श्रद्धा है तो वो कैसी श्रद्धा है, आप क्या सोच के श्रद्धा कर रहे हो कि वो मतलब क्या घर में करेंगे। परिवार में अपने आप में शांति रहे इसकी वजह से, मतलब उनको मतलब लगे नहीं कि खराब, कि ये मेरे मतलब बात मानती ही नहीं कुछ भी, ऐसा। ठीक है और ना, तो इसके आप, लिए। हाँ। मैंने बताया ना, आप वैसे वैसे ही अपने भाव रखिए, और वैसे ही रोज एक बार वो करिए, नवकार मंत्र गिनिए, और ये भाव रखिए कि मेरा आपके प्रति अनादर नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा है ना, मेरी आस्था किसके प्रति है, मेरी आस्था हम जिनेश्वर अपने धर्म में अपने। जिनेश्वर देवों के प्रति है, ठीक है। तो वैसे धीरे धीरे आप देखिएगा, अपने आप आप कर वाइब्स रही है। आपकी पहुंचेंगी, और वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके जी, धन्यवाद समझाने के लिए। ओके जी। डॉक्टर अमित जैन। जी दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे पद्मावती माता है हम्म। तो वो सम्यक दृष्टि हम्म। है ना, तो उनका तो वो कर सकते हैं ना अपन। देखो, मैं आपको क्या बताई, जी अपने को, ये देवी देवता तो देवी देवता हैं, अपन जी का कल्याण वो
कोई नहीं कर भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अच्छा इवन अगर मैं या आप नहीं आज कर दीक्षा लेते हैं, है ना, जी मैं या जी आप आज जी दीक्षा लेते हैं, तो जी हमारे जो गुरु रहेंगे वो भी हमारा जी कुछ जी नहीं कर पाएंगे, वो भी हमारा कल्याण हाँ नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव भी, वो सिर्फ हमको मार्गदर्शन दे सकते हैं। दे वो क्या सकते कर सकते हैं? सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे हाँ कोई हाँ स्टूडेंट है ना, वो स्कूल जाता है, आपने नीट की तैयारी की होगी, है ना, आप डॉक्टर हैं, जी तो जी जी आपकी तैयारी में आपके कोचिंग की हेल्प मिली आपको, ठीक है, जी वो जी आपको जी तैयारी करके दिए क्या? नहीं ना। नहीं नहीं नीट तैयारी तो खुद ही नीट करना पड़ेगा दीदी जी नीट क्रैक किसने किया? आपने हमने किया। खुद ही किया जी जी बस वैसे ही ये जो हमारे 8 कर्म है ना, इन कर्मों को जी हमको खुद को ही क्रैक करना है। दीदी ऐसे तो फिर भगवान भी कुछ नहीं करते वो तो अपने को ही भगवान खुद करना है सब चीज भगवान कुछ कर सकते होते तो भगवान तो वो महावीर भगवान ही स्वामी नहीं को, होते नहीं तो भगवान महावीर स्वामी को इतने कष्ट मिलते क्या? मिलते ठीक क्या, बात है बताओ नहीं आप? मिलते नहीं मिलते कोई कोई नहीं कर सकता, हम खुद जी कर सकते हैं। जी जो भी जी करना है वो हमको करना है। लेकिन ये है कि हमको, जिनेश्वर स्वरूपित धर्म है, वो हमको मार्गदर्शन देता है कि कैसे करना है। जी वो हमको कैसे बताता करना है कि हम एक्स्ट्रा जो जीव हत्या होती है उससे कैसे बचे, हमारे मन में करुणा कैसे हो, है ना। जी ये सब जी जो क्या बोलना चाहिए, चीजें हैं, वो हमको धर्म से मिलती है। ये हमको अरिहंतों से जी प्राप्त पता चली है, ठीक है। जी तो दीदी दीदी ये जैसे हमारे सहयोगी, हाँ हाँ नहीं आप बोल दीजिए ये हमारे सहयोगी हैं। जैसे आपके ट्यूटर्स आपको अलग 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 पब्लिशर्स की बुक्स देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, प्रिपरेशन जी करने जी के लिए देते हैं ना। बस वैसे जी ये जी हमारे आगम है, 32 आगम है, जो जी हमको जी सहयोग देते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को ऊपर 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 उठाएं, कैसे हम सिद्धों तक जाएं। जी जी दीदी एक फिर बात, ऐसा क्वेश्चन आता है मन में कि जैसे हम तो ऐसे संसार में हैं हम्म, तो हमें तो संसार की चीजें तो चाहिए ही ना दीदी तो वो देव तो हमसे बड़े हैं वो हमारी संसार की चीजें तो दे ही सकते हैं ना जैसे किसी की कुल देवी है जैसे किसी की पितर जी है बोलते हैं हम्म, तो इसलिए उनके प्रति श्रद्धा दिखती है और हो भी जाती है वो मतलब ऐसा है अच्छा और आप जैसे एक बात भगवान बताओ, हाँ आप एक बात बताओ, अगर वो कुछ जी कर जी सकते हैं, ठीक है, जी जी आप जी संसार में और संसार की चीजें अगर वो कर सकते हैं, जी तो आप अभी कौन से डॉक्टर हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ दीदी आप डेंटिस्ट हो ना। जी जी आपका शुरू से पर्पस था कि आप डेंटिस्ट ही बनो करके, आपका एम था कि आप डेंटिस्ट बनो? नहीं नहीं दीदी नहीं था ना, नहीं था। जी डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ रहा होगा, या तो रहा होगा कि पीडियाट्रिशियन बनो या कार्डियोलॉजिस्ट जी बनो, कुछ भी रहा होगा, जी था ना। जी 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 तो वो आप, जो वो, अगर वो आपसे बड़े हैं, है ना, जी तो वो आपको जी बना क्यों नहीं पाए? अच्छा जी क्यों नहीं बना मतलब पाए? जो जो है वो फिक्स है सब बोल रहे हैं वो कुछ नहीं दे पा रहे जो आपके कर्मों में है ना वो ही मिलेगा जनाब, वो आपको अच्छा ला के कुछ नहीं दे सकते, ठीक अच्छा है। जी ये दीदी जरूर जी कर सकते हैं कि अगर जैसे दूसरे देवी देवता या कुछ चीजों की अगर कभी कोई बाधा आती रहती है, तो हल्का जी फुल्का उसको हटाने का काम कर सकते हैं, वो भी वो निमित्त बन जी सकते हैं, ठीक है, वो जी जी निमित्त बन सकते हैं। मिलेगा वो जी ही जो आपने बोया है, जो लिखा हुआ है, मतलब जो मैंने ही कर्म किया है वही भोगना पड़ेगा ऐसा बोलना चाह रहे है ना जी जी वैसा ही है। वो सचेत कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जी जी बता रही हूँ मैं, जैसे जो लोग ज्यादा आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रसन्न होते हैं, तो उनके साथ जी अगर कुछ अनहोनी होने की रहती है ना, तो वो सचेत जी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अनहोनी को जी टाल नहीं सकते। अच्छा जी समझ रहे हो आप? जी दीदी वो ऐसा भी एक मन में क्वेश्चन आता है जैसे कई लोग शुरू से जैसे कर रहे हैं मान लीजिए दिया बत्ती अगर कर रहे हैं और अचानक बंद कर देंगे तो उसका उनका अचानक एक नहीं, अनादर हाँ अचानक नहीं, मैंने कहा ना, अनादर नहीं करना,
मैंने वो कहा अनादर अनादर ही नहीं हुआ ना करना। दीदी, जैसे नहीं, डेली आप अचानक दिया क्यों बंद करोगे आप? अचानक क्यों बंद करोगे आप सिस्टम नहीं से तो करो। नहीं तो सिस्टम और कैसे होगा, कभी ना कभी तो बंद करना ही पड़ेगा ना। जैसे अगर देखो, वीतराग को मान रहे हैं, मतलब हाँ, आप दूसरे को मान रहे हो, बोल रहे हैं, वो तो उनका अनादर हो गया वो। दूसरे को नहीं, वो खुद भी मानते हैं। अगर वो सम्यक दृष्टि है ना, तो वो खुद भी मानते हैं अच्छा वीतराग भगवान को, तभी तो अच्छा। अधिष्ठायक बनते हैं। नहीं तो क्यों बनेंगे अधिष्ठायक, ये नहीं तो बताओ। सब देव दीदी सम्यक दृष्टि थोड़ी ना दीदी। ये तो जो सम्यक दृष्टि नहीं है ना, अगर आपको हाँ ऐसा लग रहा है कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है, तो आपको उसके जी। हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा ना। लेकिन आपको अच्छा कैसे तो समझ उन में आएगा कि है कि नहीं है? तो आपके लिए इसलिए मैंने बोला एक प्रोसेस चलेगा कि आप धीरे अच्छा धीरे वाइब्स, वैसी अच्छा। वाइब्स को तो सब समझते हैं ना, आप हाँ वाइब्स हाँ क्रिएट जी करो। आप तो बेटर जी समझते हो वाइब्स को। जी जी ठीक है, जी। मतलब उनको धीरे धीरे अपने को प्रोसेस में लाना पड़ेगा। देखो पूरा खेल ना आस्था का होता है। ठीक है, जी आप जी जी डेंटिस्ट हो, शहर में, आपके जी शहर में और भी डेंटिस्ट होंगे, जी लेकिन जी जी हर मरीज अलग अलग डेंटिस्ट के पास जाता है। क्यों जाता है? किसी को जिससे जी। समझ में आ जाता है, उसके प्रति उसकी आस्था हो जाती है, हाँ भाई ये डॉक्टर अच्छा है, मैं इसके पास जाऊंगा। और वो बाद में तो जी वो आस्था ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर जी की दहलीज पे पैर रखने से ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जी बुखार आता जी। है, बच्चों को बुखार आता है, तो कई बार होता है ना, डॉक्टर का चेहरा देखा हाँ देखा दीदी हुआ ये तो इसका तो है, बुखार। मतलब हाँ क्लिनिक में आने से आधा ठीक हो जाता है, अच्छे तो से ये बात सब करो तो 80% ठीक हो जाता है। पूरा खेल हाँ, वाइब्स का है, जी पूरा जी खेल आस्था का है। जी जी। ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। चलिए ठीक है, अब सबसे विदा लें। जय जिनेन्द्र, मिच्छामि दुक्कडम सबको। और भी किसी को कुछ पूछना हो तो फिर मुझे कॉल पे या मैसेज पे पूछिएगा। जय जिनेन्द्र।